हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 10+2 का है उसका 8 देखेंगे, जो खान सर की मॉडल बुक है। इससे पहले आपको 7 जो प्रैक्टिस सेट है उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको SSC GD के भी जितने भी 3000 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका भी सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो वो है आपका लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? तो वो सारनाथ में दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग कि सारनाथ में जो है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने जैन और धर्म हिंदू के बारे में इस महत्व दिया था और ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो संस्था का स्थापना किया गया वो है सत्य शोधक समाज। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है वो कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे और भीमराव अम्बेडकर जो है जो लंदन में आयोजित हुई थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कब समझौता हुआ? व्हेन वाज द एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? तो 1916 ईस्वी में दोनों में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? हाउ मेनी ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेयर देयर इन द साइमन कमीशन? तो वो टोटल 7 थे। 7 जो है। और साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसको डेट आप लोग याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार इन 1930? तो वो स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि अब्राहम लिंकन जो है वो दास प्रथा को समाप्त किए थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा कब मनाया जाता है? तो वो 26 जनवरी 1949 को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का जो उल्लेख है, तो वो कौन कौन 3 है हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। आप लोग याद रखिएगा कि 3 प्रकार के न्याय हैं। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा राजनीतिक है। नेक्स्ट है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो वो होब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करते हैं। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, तो वो कहलाता है वार्ड। हम लोग सुनते हैं कि वार्ड नंबर इतने में वो है, वार्ड नंबर इतने से वो जीता है। तो जो भी पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो उसको छोटे छोटे हम लोग इलेक्शन रीजन में उसको डिवाइड करते हैं, तो वो आपका वार्ड कहलाता है। नेक्स्ट है,
संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो वो केटी शाह है। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है और अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो वो है शुक्र। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो उसे हम लोग समवर्षा रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश व वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है। तो वो है पीतल। पीतल के कार्य के लिए मुरादाबाद जो है वो काफ़ी ही फेमस है। तांगनीका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनीका झील जो है अफ्रीका में स्थित है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर अंध महासागर में विलय हो जाती है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो वो है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। यह भारत की जो स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। याद रखिएगा आप लोग कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी। 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो वो है भारत। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसकी एक भी डेल्टा नहीं बनती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है उसमें एक भी डेल्टा नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है? तो गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र है। याद रखिएगा कि इसका स्रोत कौन सा है? तो त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो वो उड़ीसा में स्थित है। तूर दाल को और अन्य नाम से जानते हैं। तो तूर दाल को हम लोग अरहर नाम के भी नाम से जानते हैं। ये कर्नाटका में लोग अरहर दाल को तूर दाल के नाम से जानते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो वो जलोढ़ मृदा जो है वो उत्कृष्ट मृदा है। नेक्स्ट है, किस डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो वो रेड डेटा बुक है। रेड डेटा बुक में जितने भी विलुप्त पक्षी हैं या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं तो उन लोगों को उसमें एक नोट बनाया जाता है। तो उसे हम लोग रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो वो है नेपाल। नेपाल का जो है वो दौरा किया गया था हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जब वो शपथ ग्रहण लिए थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। लोकप्रिय नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो गुजरात से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन में आपके हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों है। तो गुजरात में गरबा और डांडिया है, हरियाणा में घूमर, लूर, फाग है, महाराष्ट्र में लावनी और डिंडी है और राजस्थान में गनगौर और घूमर। ऐसे तो बहुत सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं लेकिन ये सब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पाश्चुरीकरण है एक, तो निम्न और उच्च ताप उपचार है। पाश्चुरीकरण बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग जो है वो नाक है, क्योंकि नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है तो इसलिए यह श्वसन तंत्र का पहला अंग है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी
के शीर्ष पर शुरू होती है, तो बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। भ्रूण का जन्म देना कहलाता है, तो भ्रूण का बच्चे जो जन्म यानी कि बच्चे जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग प्रसव बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों को चयन करते हैं जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। यानी कि बहुत सारे जीव हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि वही आगे बढ़ती है जिसके माता पिता को बढ़ने की ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होती है, यानी कि जो कंटिन्यू अपने जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो रहती है, तो उस कारण से नेचुरल सिलेक्शन, उसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, और वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण एड्स होते हैं और रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है और एड्स पीड़ित के शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे बहुत ही नष्ट होते जाती है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे हम लोग AIDS लिखते हैं, और ये HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, तो वो है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो है वो, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये ब्रेड मोल्ड है क्या। तो यह एक सड़ती हुई सब्जी और ब्रेड आदि पर लगने वाली काली फफूंद ब्रेड मोल्ड कहलाती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत दिन तक हम लोग किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उस पर आपको काली या भूरी टाइप के फफूंद लग जाती है, तो उसी को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। जैसे कि आपका फर्न हो गया, गैर बीज वाले पौधे में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो वो है द्रव। ऐसा ही मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान क्या होता है, तो 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये जो है वो बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है। नेक्स्ट है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो जो आपका त्वरण होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्चिम दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण जो ऑप्शन में सारे हैं वो सभी के सब सही है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिससे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा कहलाती है। और वर्तमान में वैद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। तो ये सारे जितने ऑप्शन हैं वो सही है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्धारित होती है। किसी ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन के कारण निर्भर करता है, यानी कि जितना वाइब्रेशन हार्ड होगा उतना ही उसका आयाम जो है वो हार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। प्रत्यास्था मापांक की SI इकाई क्या है, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, तो उसका SI यूनिट जो है वो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है उसमें चमक होती है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित, ओडोमीटर से हम लोग क्या माप करते हैं, तो दूरी को मापते हैं, उसी प्रकार से कंपास जो है वो दिशा का ज्ञान हमें देती है, यानी कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग कंपास से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ क्या होगा, तो गैस। अगर गैस है तो उसका जल में विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटेगी। निम्न में से अधातु बताइए, तो निम्न में से अधातु अब जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपका फ्लोरीन हो जाएगा, वो एक ऐसा अधातु गुण विद्यमान होते हैं। तो ये अधातु कैसे हम लोग जानेंगे, तो फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है, तो इस कारण से आपका इसका आंसर जो है वो फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो अल्फा कण जो है उसके द्रव्यमान सबसे अधिक होते हैं, बी। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि BE, B
Mg एंड Ai। तो ये जो ऑप्शन है में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो वो है आपका बी। तो बी जो है उसका जो है बेरिलियम है, यहाँ बोरोन है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। ये आपका आई टाइप हो गया, पर यहाँ Al होगा एल्युमिनियम। तो इसमें से किसका द्वितीय आयनन विभव सबसे ज़्यादा अधिक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोरोन। बोरोन जो है वो सबसे ज़्यादा, इसमें द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन जो है वो पित्त रस जो है अम्लीय होता है, ये गलत है, क्योंकि पित्त रस का स्राव यकृत से होता है और अमाशयी रस में HCl पाया जाता है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह कथन जो है वो सही है। यानी कि अगर क्षारीय रहता है यहाँ अम्लीय की जगह पे तो ये सही होता, लेकिन यहाँ अम्लीय है तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। अमोनियम आयन है एक संयुग्मी अम्ल। रासायनिक परिवर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 में KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो 6 आपका घट जाता है। KClO3 में पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 है तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -2 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी, जबकि पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो इस प्रकार क्लोरीन कुल ऑक्सीकरण संख्या का मान 6 घट जाता है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसके कि क्षय को रोका जा सके, तो उसे जिंक का यूज़ करते हैं। हम लोग लोहे में देखते हैं कि जिंक जो है एक धातु तत्व है और जो लोहे को जंग लगने से बचाता है, तो इसको जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का परत को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि यूरेनियम का जो प्रयोग है वो हम लोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, तो ये नायलॉन है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो वो है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जो हैं वो अपने लाभप्रद वकालत को छोड़ दिए थे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टेड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, तो वो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया, तो वह अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 को लड़ा गया था। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वे अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है यांगत्जी। यांगजी या इसे हम लोग यांगजी के नाम से भी जानते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए, तो ये मूवी जो है वो आलम आरा है। आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक जो है वो अर्देशीर ईरानी है। याद रखिएगा कि इसके निर्देशक कौन है, तो उनका नाम है अर्देशीर ईरानी और ये 1931 ईस्वी में बनी थी ये मूवी। ब्रेकिस्ट पर जन्म संग्रह कब हुआ था, तो जून 2016 में जो है वो जो ब्रेकिस्ट है उसका संग्रह हुआ था। ये 2 शब्दों से बना है, ब्रिटेन और एग्जिट। तो ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है, इसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ, तो इससे अलग होना।
इसका जो है संग्रह जून 2016 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 63 रही है। इसकी एक बड़ी वजह जो हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों को माना जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को द नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू किए गए सुधार का नाम बताइए। तो वो है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत जो है वो जो दिए गए थे डलहौजी के लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान दिया गया था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? तो हाथी जो है वो हाथी को घोषित किया गया है। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। जो आपका NBWL है यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने स्थायी समिति को अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। 15 अक्टूबर 2010, याद रखेगा आप लोग डेट इसको। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? तो चार मीनार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्माण किया है। तो वो मार्च 2018 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है भारत के महान्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार होता है। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है, यानी कि उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 8 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।